अहमदाबाद के बारे में लोग पूछते हैं सवाल कि भाई क्या हुआ था, क्या कर्मा था ये, क्या इतने सारे लोगों ने कोई ऐसा बुरा क्राइम किया था कि इनको एक साथ ये सज़ा मिली? द आंसर इज यस। जगह जगह पर जहाँ पे भी कोई झगड़ा होगा ना, अमेरिका बीच में जाकर अपनी टंगड़ी अड़ा के इसको भी हथियार दे, उसको भी हथियार दे, ये लड़े और मेरे हथियार बिके। जो लोग मर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है ना अमेरिका, और अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है तो अमेरिकन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्या? कहने को अपने आप को कह रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए इसको? जूते पड़ने चाहिए। एक सोल जो है वो अपना एक अगला जन्म जो है वो कैसे चुनती है? आपके बच्चे नहीं हैं, आप किसी और के बच्चे की बलि चढ़ाकर अपने लिए बच्चे चाहते हो। परमात्मा कोई बेवकूफ बैठा है क्या? आप ऐसी गलती करोगे तो छोड़ देगा वो तुम्हें। अभी जो ये लड़ाई हुई है ना, ये मार्च अप्रैल के आसपास कुछ पंगा दोबारा होने वाला है। पाकिस्तान को फिर कहीं से शय मिलेगी, कोई इसको पावर देगा और फिर ये कुछ पंगा करेगा ये इंडिया के अगेंस्ट। 26 की बात कर रहा हूँ मैं। आने वाला समय यूएस के टूटने का समय है। अगले आने वाले 3-4 महीनों में पहली बात तो ये अपने गृह युद्ध की आग में अमेरिका जलेगा। ये आप नोट कर लेना, मेरी भविष्यवाणी है ये। जब आप इस धरती पर आए थे तो आपका दिन जो है वो निश्चित कर दिया गया था कि आपकी मृत्यु इस समय होगी, ऐसे होगी। क्या वाकई ये सच है? 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण। एक मौत को, दूजे श्री भगवान। न मौत को नहीं भूलना और भगवान को नहीं भूलना। मृत्यु याद है तो भगवान अपने आप याद आ ही जाएंगे, और भगवान याद है तो फिर कुछ और याद करने की जरूरत क्या है? नमस्कार, विदस के एक और पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। हमारी भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाती है कि हमारी जो आत्मा है वो अजर है, अमर है। इंसान जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही जन्म मिलता है, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस जन्म में एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस जन्म में बहुत दुख झेल रहे होंगे। आखिर क्यों वो इन दुखों को झेल रहे हैं? क्या इसका कनेक्शन भी हमारे पूर्व जन्म से है? आज हम इस पर बात करेंगे, और जिन गेस्ट को आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लाइफ कोच भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजीव मलिक जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। सर, हम पूर्व जन्म की बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये पूर्व जन्म है क्या? देखिए, केवल शरीर मात्र तो हम नहीं हैं। जैसा अभी आपने कहा, हमारे अनेक शरीर छूट चुके हैं, अनेक बार हमने जन्म लिया, तो ये यात्रा जो है वो कंटिन्यू रहती है। हर सोल का एक सोल मिशन होता है, एक आत्मा का एक गोल होता है कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है। उसके लिए चाहे उसे कितने जन्म लेने पड़े, अब वो कितने जन्मों में वो पूरा करती है ये उस पर डिपेंड करता है। इस दौरान उसकी लर्निंग जो है वो चलती रहती है। तो हर एक जन्म में हमारी अलग अलग लर्निंग, अलग अलग चीज़ें गोल लेकर आते हैं जिससे हम पूरा करते हैं। नॉर्मली जिसको हम पास्ट लाइफ कह रहे हैं, वास्तव में क्या है? एक शरीर छूटा और दूसरा हमने पाया। तो हमें हमारे तरीके से हम कोई व्यक्ति मर गया, लेकिन वास्तव में एक ट्रांजिशन घटित हुआ है कि इस शरीर से वो दूसरे शरीर में वो ट्रांसफ़र हो गई है। सोल है, जब तक उसका सोल मिशन पूरा नहीं होता, गोल पूरा नहीं होता, उसका आना जाना चलता रहता है। इसी को हम साइकिल ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन यानी जन्म और मृत्यु का एक चक्र बोलते हैं जी। अब इससे बाहर आने का अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति ये सारे कर्म बंधन से छूट गया तो वो बाहर है। तो उसी के लिए हर इंसान प्रयास कर रहा है, जिसे हम मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, वो घटित हो। लेकिन जब तक नहीं होता तब तक उसे बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। और जब जब शरीर धारण करेगा तो कुछ अच्छे कर्म भी करेगा, कुछ बुरे कर्म भी करेगा। अब यही उसकी चॉइस है जो उसको अल्टीमेटली उसका जीवन को डिसाइड करती है। आज हम अपने जीवन में जो भी सुख या दुख झेल रहे हैं, जो भी हमें सम्मान मिल रहा है या अपमान हो रहा है, रिश्ते अच्छे हैं या बुरे हैं, कई लोगों की शादियों में दिक्कत आती है, ये सब हमारी कोई ना कोई मिस्टेक तो रही है जी। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ कुछ भी अकारण नहीं है, मतलब आउट ऑफ नोवेयर इज़ नॉट हैपनिंग। लोगों को लगता है कि मैं आज तो सब ठीक ठाक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ सबसे बुरा हो रहा है। हाँ, और ये व्यक्ति बहुत बुरा कर रहा है आज के टाइम में, लेकिन सब इसके साथ अच्छा हो रहा है, सब फेमस है, ऐसा वैसा। बात कहीं ना कहीं एक पन्ना पीछे पलट के देखने की भी ज़रूरत है, राइट? ये बुक सिर्फ इतनी सी नहीं जितनी आपको एक पन्ना दिख रहा है, आप बोलो सिर्फ यहीं पर बात खत्म हो रही है।
सारा वेस्टर्न वर्ल्ड इस चीज़ में अब इंडिया को कहीं ना कहीं समझने लगा है, मानने लगा है। डॉक्टर ब्रायन वीज ने यहीं से शुरुआत करी थी कि कुछ तो है, इसके पहले की भी कोई यात्रा जरूर है। वरना उनकी जो थ्योरी है क्रिश्चियनिटी की, खासतौर पे इस्लाम वालों की जो थ्योरी है कि दूसरा जन्म होता ही नहीं है, बस एक ही जन्म है, इसमें जो करना है कर लो। अब ये थ्योरी यहाँ पर सब फेल हो जाती है। अगर ऐसा है तो फिर आप ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि कोई व्यक्ति बीमार घर में क्यों पैदा होता है? सब अंबानी क्यों नहीं पैदा हो जाते? नहीं ना, सबके अपने अपने, कोई व्यक्ति कैसा दुख है, कोई शरीर से दुखी है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम, कोई मेंटल इश्यूज, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को इतनी गरीबी में, किसी को इतनी कम एजुकेशन में, किसी माता पिता बचपन में ही आते ही मतलब चले जाते हैं, यानी जीवन में कोई सुख नहीं है। और एक से एक व्यक्ति, अगर मैं आपके व्यूअर से पूछना शुरू करूं तो हर बंदे की लंबी लिस्टिंग मिलेगी उसके जीवन में जो समस्याएं हैं, दुख हैं। बट एक बड़ी समस्या क्या है कि उन दुखों के लिए उससे पूछो कि आपके जीवन में समस्या है, कहाँ से है, क्यों है, ये उसके पास कारण नहीं पता। अगर कारण है भी सही तो ब्लेम करने के लिए बहुत कुछ है ना, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हर आई एम सफरिंग। मेरी जिंदगी में कुछ दुख है तो इनकी वजह से या उनकी वजह से या किसी की वजह से, मैं दोषी नहीं हूं। देखो, पास्ट लाइफ की जो थ्योरी है ना, वो सीधे सीधे आपके कोर पर चोट करती है कि जो भी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को लेनी है ना। अगर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा घटित हो रहा है तो भी मैंने कुछ अच्छा किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, और अगर कुछ बुरा घटित हो रहा है तो मैंने कुछ बुरा भी किया होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना। हम इस बात के लिए भगवान को दोष देना शुरू कर दे कि प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। प्रभु को लेना देना ही नहीं है इस बात से भी, तुम अपने कर्मों की सजा खुद भुगतो, हिसाब किताब करो, है ना। आज आप कोई चीज़ अच्छा करके ये तो नहीं कह सकते मेरी पुरानी की पुरानी सारी की सारी जो मेरी यात्रा थी सब बेकार है या मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा है ना। आज कोई व्यक्ति की एक जगह पर मर्डर कर दे और जाके दूसरी जगह पर वो दान पुण्य करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उच्च आत्मा बन गया या वो शुद्ध आत्मा हो गया। उसका वो कर्म अपनी जगह पर और ये कर्म अपनी जगह पर। ये पास्ट लाइफ की थ्योरी है। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट होने के नाते मैं दिन में मतलब कम से कम 10 से 15 लोगों का, कभी कभी 20 लोगों का भी पास्ट लाइफ हम देखते हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती हैं जिसका मतलब बेहिसाब वो लगता है कि भाई, और लोगों के ब्लेम गेम खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे आप पास्ट के बारे में जानते हो ना, पहली बात तो ब्लेम गेम खत्म होता है ना। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो सर, ये डर नहीं लगता है कि आप अपने पास्ट में जा रहे हैं? क्योंकि आप कहते हैं ना कि इंसान को अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए और फ्यूचर की चिंता करनी चाहिए, लेकिन हम अपने पास्ट में जा रहे हैं। पास्ट में हो सकता है कि कुछ, अगर आप किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके जाते होंगे तो उनको वो अटैचमेंट नहीं हो जाती होगी कि वो मेरा ऐसा था या वो मेरा बच्चा था, मेरा बेटा था, कुछ ऐसा नहीं होता, या इंसान भूल जाता है जब वापस आता है तो? नहीं, देखो, वो हम एक PLR थेरेपिस्ट के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। दूसरी बात ये भी होती है कि हम उसको एक रेलेवेंट झलक ही दिखाते हैं। अच्छा। बहुत लंबी चौड़ी किस्से नहीं सुनाते। अब देखो, घटना जो जीवन बीता, लगभग 70-80 साल का जीवन था वो, यहाँ हम उसको केवल समझो कि एक घंटा लगा। एक घंटे में उस जर्नी का, पूरी जर्नी तो नहीं दिखाई जा सकती, छोटी सी जर्नी का छोटा सा हिस्सा सिर्फ कर्मा दिखाते हैं हम। तो कर्मा में कोई ज़्यादा ऐसी फंसने वाली बात नहीं होती। सिर्फ ये कारण समझ में आता है कि भाई ये गलती थी जो मैंने की जी। तो इसीलिए कोई अटैचमेंट वाली ऐसी बात तो नहीं है। तो मैं लोगों को तभी रिकमेंड करता हूँ कि भाई पास्ट लाइफ तभी देखो जब आपको शिकायतें बहुत हो, है ना। अगर आपको पता है कि हाँ मेरे ही कारण है तो फिर ठीक है, फिर ग्रो करो, आगे बढ़ो। मैं कौन सा कह रहा हूँ पीछे अटक के बैठ जाओ, बिल्कुल भी नहीं जी। है ना। पास्ट कोई पकड़ने के लिए नहीं है। पास्ट भूतकाल है, भूत मतलब भूत जो बीत चुका। लेकिन फिर भी कभी कभी अगर आप परेशान हो, दुखी और ब्लेम गेम चल रहा है, तो जरूर कभी कभी पन्ना पलट के देख लेना चाहिए कि मैंने पहले क्या किया था। तो सिर्फ तभी जब आपको कोई समस्या हो, अन्यथा प्रेजेंट को पकड़ो और प्रेजेंट से आगे बढ़ो। जी। एक सोल जो है वो अपना एक अगला जन्म जो है वो कैसे चुनती है, कैसे डिसाइड करती है कि मुझे ये जन्म लेना है? देखो, ज़्यादातर सोल्स के साथ तो ये होता है कि जीवन भर उन्होंने जो भी इच्छाएं बनाई होती हैं उसके बेसिस पे लगभग अगला जन्म तय हो चुका होता है। अच्छा। तो एंड मोमेंट पे ही सब कुछ होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब कोई व्यक्ति इस परिवार में रह रहा है, उसके पति पत्नी बच्चे सब, अगर सब अच्छा चल रहा है, हो सकता है उसके मन में संकल्प है कि जो चल रहा है ये चलता रहे, हे प्रभु सब अच्छा हो और मुझे यही फैमिली दोबारा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो सीधा कह रहा है या नहीं भी कह रहा, उसकी बात यूनिवर्स तक पहुंच रही है और परमात्मा उसके लिए कोशिश करता है, इंतजाम करे कि उसको वैसा ही चीज मिले जो वो मांग रहा है। अब इसके अलावा दूसरी चीजें भी हैं। कोई व्यक्ति बहुत गरीब घर में जन्मा है,
किसी अमीर को देखता है, मन में कहता है काश मेरे पास भी पैसा होता। अब ये अमीरी के लिए इसके मन में एक संकल्प उठा। अब अगर इसके कर्म शुभ हैं, अच्छे कर्म है, पॉजिटिव हैं, और वो कोई बेईमानी नहीं कर रहा अपने इस जीवन में किसी पैसे को पाने के लिए, करने को बेईमानी भी कर सकता था, लेकिन अगर वो अपना रास्ता ठीक रखता है तो परमात्मा उसकी बात सुनता है। हो सकता है उसको अगली बार में एक बेहतर घर में जन्म दिया जाए। तो हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म की नींव रख रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म का बेस बना रहे हैं। अब कोई व्यक्ति जीवन भर जो है पार्टनर से दुखी है इस जीवन में, और वो कहता है कि प्रभु कुछ मर्जी हो जाए, ये नहीं चाहिए अगले जन्म में, मतलब ये पार्टनर नहीं मिलना चाहिए, पति या पत्नी जो भी हो, तो वो डेफिनेटली वो नींव रख रहा है कि भाई मुझे ये व्यक्ति ना मिले। अब ना मिले तो उसकी बजाय कुछ नया एक्सपेरिमेंट होगा। डिपेंड करता है कि आपकी नींव किस बात पर रखी जा रही है, आपका बेस क्या है, आपकी मांग क्या है। जीवन भर में आपका जो सेंटर पॉइंट होता है ना, मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं ना, वो जिस पॉइंट पर अटकी होंगी ना, वो आपको मिलना ही मिलना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो भी आपकी दिली इच्छा है ना, परमात्मा उस पर तथास्तु कर ही देगा कि भाई आपको ये मिलेगा। तो जो भी मांग रखी जाए सोच समझ के मांगा जाए, जो भी मांग रखी जाए सोच समझ के कि ऐसा परिवार मिले, सुखी परिवार मिले, आनंद में रहे। अब कोई व्यक्ति जानबूझ के कंप्लेन मोड में रहता है कि हे प्रभु सब बुरा है, सब बुरा है, ये कमी है, ये कमी है। आप जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करते हो, मतलब दुनिया में एमिट करते हो ना, अल्टीमेटली उसी फ्रीक्वेंसी पर आप आगे जा रहे हो। अगर आप शिकायत भरा जीवन जी रहे हो तो अगला जीवन भी शिकायत भरा ही होने वाला है। तो इस जन्म में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत सारी शिकायतें होती हैं, भगवान से आए दिन शिकायतें करते रहते हैं, अपनों से शिकायतें करते रहते हैं। और आपने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरी इस प्रॉब्लम के लिए ये जिम्मेदार है या ये जिम्मेदार है, मतलब वो दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। तो उनको ये करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अपना जो अगला जन्म है उसे खराब कर रहे हैं, उसे भी खराब कर रहे हैं। राइट। इसकी बजाय पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको यही बताता है कि भाई जिम्मेवारी स्वीकार करो। मैं आज जो भी हूँ, मैंने जो कुछ भी अच्छा या बुरा पाया है, अगर सम्मान मिल रहा है तो मैंने कुछ ऐसा जरूर किया होगा कि सम्मान के लायक काम किया होगा। अगर अपमान मिल रहा है तो मैंने जरूर ऐसे काम किए होंगे, अपमान के लायक काम किए होंगे। अगर दुखी हूँ तो दुख के लायक काम किए होंगे। मैंने कितनी ही एग्जाम्पल मैंने बार बार बताए हैं। जैसे मतलब आज एक लेडी हमारे पास दुखी होकर कहती है कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि शादी नहीं हो रही है उसकी, और वो शादी के लिए बार बार बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हर व्यक्ति मेरे तरफ डिफरेंट नज़रों से देखता है, पॉजिटिव नहीं देखता। जैसे एक सम्मान पूर्वक होना चाहिए, वो सम्मान की तरह ना चाहिए, मेरे शरीर की तरफ उनका ध्यान दिया जाता है। ऐसा उसका कहना था। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है बताओ, मैंने ऐसा क्या बुरा किया था। अब जाहिर सी बात है, देखो है तो गलत, समाज की भी बहुत बड़ी गलती है, ऐसा ना हो, पर कुछ तो इसके साथ ही क्यों, इसके साथ ही क्यों, राइट, वो किसी और के साथ क्यों नहीं। तो इसकी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके कर्मों की डायरी में कुछ पुराना पन्ना ऐसा होगा जो अगर उठाकर देखा जाए तो कुछ निकलेगा। हमने देखा पिछले जीवन में ये लेडी जो आज अपने आप को ऐसा बोलते हैं कि भाई सब लोग मेरे शरीर का उपयोग करना चाहते हैं, तो हमने देखा कि ये पिछले जीवन में एक यूरोप में एक काउबॉय थी, मतलब एक जेंट्स के रूप में थी और बहुत हैंडसम थी। और फिर इसने उस समय में हैंडसम थी तो वहाँ की लड़कियाँ उसकी ओर अट्रैक्ट होती थी, तो उनको सिर्फ फिजिकल यूज़ किया करता था ये उस समय में। एक नहीं दो नहीं, इसने कई मतलब लड़कियों को अपने हिसाब से यूज़ किया। अब उनकी जीवन की जो असल मतलब होना चाहिए कि एक रिश्ते में आप टिको तो सही ना, कम से कम, ठीक है, आप रिश्ता टिक रहे हो, प्यार से निभा रहे हो। अगर सच में वही फ्रिक्वेंसी उसने भेजी होती दुनिया को, आज ये जो मांग कर रही है कि मेरे रिश्ते टिकें, प्यार से, मेरा भी एक पति हो, मेरी केयर करने वाला हो, लेकिन तुमने कभी प्यार दिया ही नहीं किसी को। तुमने सिर्फ लोगों के शरीर का उपयोग किया। आज वही एग्जैक्टली वही तुम्हारे साथ हो रहा है कि शरीर का उपयोग हो रहा है, लेकिन तुम्हें वो रियल प्यार नहीं मिल रहा। दिक्कत कहाँ पर है? वो बीज कब बोए गए? अब ये एक दुनिया को ब्लेम करती फिरे कि सब बुरे हैं, सब बुरे हैं, सारा समाज बुरा है, और ढिंडोरा पीटती रहे। बेशक आप कुछ मर्जी करो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसके लिए कोई ना कोई कारण तो है कि आप दोषी हो जी। तो उसको पन्ना पलट के जरूर देख लेना चाहिए, तभी समझ में आती है कि बात गलती है। तो फिर जो इंसान जो है अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चला जाता है, देख लेता है कि मुझसे ये गलतियां हुई थी, तो उन गलतियों को वो कैसे ठीक कर सकता है? देखो पहली बात तो यही है कि सबसे पहले तो माफ़ी ही मांगी जाए। अब देखो किस किस का दिल दुखाया, अब वो आत्माएं तो पता नहीं कहाँ हैं। हाँ जी। सब तो नहीं होंगे, हो सकता है जीवन में आए भी सही। जैसे मैंने बताया कि जिन जिन लड़कियों के प्रति इसने बुरा किया था,
तो वो जरूर कहीं ना कहीं इसके जीवन में लौट कर आएंगी। क्वाइट चांसेस है कि इनमें से वही लड़कियां हो जो चीट करने आई हो। तो पहली बात तो क्या किया जाए, अब जाके उनकी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे। हाँ जी। कि भाई जो हुआ हुआ, अब मुझे माफ़ करो और प्लीज़ आगे के लिए चीज़ें सुधर जाएं, ऐसी प्रार्थना जरूर होनी चाहिए ना। कहीं से सुधार होगा ना। बिल्कुल, तो पहली चीज़ है माफ़ी। बच्चा कोई गलती करके आए, मम्मी पापा शुरू में क्या बोलेंगे, मतलब मान लो बच्चा तुम्हारा पेंसिल चुरा लाया, तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, बेटा पहले तो सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, जिससे भी लेकर आए हो वापस लौटा के आओ। बच्चा कहेगा नहीं मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, मुझे तो पसंद आ रही है पेंसिल। पेंसिल तुम्हें पसंद आ रही है लेकिन वो तुम्हारी नहीं है। इसे एज सिंपल, पसंद आना एक अलग बात है। तो तुम्हें क्या करें, लौटा देना चाहिए। नहीं तो सॉरी जरूर बोल देना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर मेरे से पेंसिल खो गई, मान लो मैंने चुराई और खो गई, अब पिछले जीवन में कुछ किया था, अब उसके पास रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन गलती तो दिख रही है ना किसी कर्म की सजा के रूप में। तो वो जो दिख रही है वहीं तुरंत माफी मांगना शुरू करे। मैं कहता हूँ जो भी समस्या हो, पहली चीज है सॉरी, कि कान पकड़ो परमात्मा के आगे, आप जो भी आपके इष्ट हैं, भगवान हैं, आप जाके उनके सामने प्रार्थना हृदय पूर्वक कि प्रभु मेरे से गलती तो हुई है, आज अगर मैं सफरिंग में हूँ, आज मैं तकलीफ में हूँ, तो मैंने गलती की है। इसको जो प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस है ना, ये पहला स्टेप है। माफ़ी मांगी, परमात्मा का दिल पसीजने लगता है, रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि गलती कितनी दुखद थी, कितनी बड़ी थी, उस पर डिपेंड करता है कि माता पिता कितनी जल्दी प्रसन्न होंगे, कितनी जल्दी आपको माफ़ करेंगे, कितनी जल्दी आपके रास्ते खुलेंगे। वो पहली चीज़ है। दूसरा, कोई ऐसा शुभ कर्म भी करना जिससे उस गलती का पश्चाताप हो। अब इस लड़की की सबसे बड़ी गलती क्या थी, दूसरे मतलब इस जब ये मेल फॉर्म में थी तो लेडीज का सम्मान नहीं किया। मतलब एक लेडीज के प्रति एक कमिटमेंट है ना, एक कमिटमेंट है, ठीक है, तो कमिटमेंट है तो एक परिवार के रिश्ते का सम्मान नहीं किया, एक किसी के प्यार का सम्मान नहीं किया। अब जिसका सम्मान नहीं किया, अब सम्मान करे, है ना। कभी अपमान किया या उसको यूज किया सिर्फ अपने उसके लिए, फिजिकल उसके लिए, तो क्या जो गड़बड़ करे उसका उसको ठीक करे ना, जो भी गलती थी। ऐसी में किसी और की बात। तो तीसरी जो चीज होती है वो है नाम जाप करना परमात्मा का। तो परमात्मा के पवित्र नाम का जाप जब भी आप करते हो, जिसको भी आप मानते हो, तो हृदय पूर्वक उनसे माफी मांगो कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, मेरी गलती क्षमा करो, और मैं आपका नाम जाप करके अपने आप को पवित्र करता हूँ। परमात्मा का नाम सभी को पवित्र करने वाला है। अल्टीमेटली सारे ही धर्म इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि कुछ और समझ में नहीं आता तो नाम जपो जी। सारे तुम्हारे पाप जो हैं तभी कटेंगे, सारे दुख तभी दूर होंगे कि तुम नाम जपोगे। अब जितने भी संत आज के समय में भी मौजूद हैं और पहले भी जो हो गुजरे हैं, सभी ने सिर्फ इसी की बात करी है कि नाम तो जाप करके अपनी आत्मा का कल्याण करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये 3-4 बातें हैं। अगर आप किसी चीज़ को करेक्ट कर सकते हो तो करेक्ट करो, जो कर सकते हो वो करो, है ना। इसी प्रकार से जो मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे मैं और किसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक डॉक्टर हैं आज के टाइम में, बहुत अच्छे, मतलब MD डॉक्टर हैं जी, लेकिन काम नहीं चलता उनका। मतलब जो क्लाइंटेज है बिल्कुल ना के बराबर है। अच्छी खासी इतनी एजुकेशन 9 साल लगाए होंगे पहुंचने में, MBBS किया होगा, MD किया होगा, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन चीज़ें आज के टाइम में देखो तो जीवन इतना अस्त व्यस्त है कि पूछो मत। और तो अब मेरे से पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं चल रहा है ये। ऑब्वियसली मैं नाम नहीं बता सकता, मेरे क्लाइंट हैं। तो मैंने जब देखा तो पता चला कि लास्ट जीवन में भी एक वैद्य थे। अच्छा। और वैद्य थे, और वैद्य भी ऐसे कि जो एक्सपर्ट थे, अपने फील्ड के मास्टर थे। तो आसपास के 10-20 गाँव में कोई और वैद्य इन जैसा नहीं था। तो जैसे जब दबदबा हो जाता है किसी व्यक्ति का, एक सिंगल पर्सन पूरे उसको हैंडल कर रहा है, पूरे एरियाज को। गांव होते थे पहले, तो गांव में अब इनके जैसा कोई और दूसरा नहीं है। अब मरीज बीमार होगा तो इन्हीं के पास आना ही आना है। ये मन माना चार्ज करते थे सबसे। अच्छा। भर भर के चार्ज करते थे कि भाई जो मेरे को, भाई तुम्हारे को इतने सिक्के या इतनी स्वर्ण मुद्रा, जो भी चलता था उस समय में, तो खूब उनसे ऐसे चार्ज करते। बेचारा उनका घर बार बिक जाता अपना उसके चक्कर में। आप सोचो कितनी बद्दुआएं ली होंगी। एक डॉक्टर का काम क्या है? एक डॉक्टर को लिविंग गॉड कहा जाता है, यहाँ पर परमात्मा का रूप कहा जाता है। काम होना चाहिए था कि पहले मैं बीमार को ठीक करूं। वे ठीक है, अपनी रेलेवेंट एक फीस भी, एक जेन्युइन सी फीस भी ले, पर ये थोड़ी है कि आप भर भर के इतना कि सामने वाला जो है ना बिल्कुल लुट पिट जाए। अब जितना दर्द दिया लोगों को, अपनी विद्या का एक तरीके से दुरुपयोग ही हो गया ना। विद्या का दुरुपयोग होगा, ओवर चार्ज कर रहा है लोगों को, भर भर के चार्ज कर रहा है जी। आज तरस रहा है, क्लाइंट ही नहीं आके दे रहे। यही बंदा है, सब कुछ वैसे का वैसे, नॉलेज वही है, ज्ञान भरपूर है, कोई कमी नहीं है, लेकिन आज बंदा नहीं आके देता। अब इनका क्या फर्ज है? मेरे से पूछा कि क्या करूं? भाई सबसे पहले तो माफ़ी मांगो, गलती करिए बहुत बड़ी सी,
अगर चाहते हो कि क्लाइंटेज आए तो पहली बात तो क्षमादान मांगो कि प्रभु मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने डॉक्टर के प्रोफेशन का अपमान किया है। बिल्कुल। दूसरी बात, फिर अब गरीब लोगों के लिए फ्री सेवा दो। कुछ समय तक ऐसे सेवा करो, रास्ते खुलेंगे, पेड़ पैसा देने वाले लोग भी आएंगे। धीरे धीरे बात समझ में आई उनके, अभी कुछ समय पहले की बात है, करना शुरू किया है, सुधार भी होता दिख रहा है, ऐसा उन्होंने बोला। लगभग 2 साल हो गए इस बात को, 2 सालों में तो काफी चीजें सुधर गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती को प्रायश्चित करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो बस यहीं से शुरुआत होती है, कर्म को रिवर्स करना, मतलब जिस कर्म की सजा मिल रही है उस कर्म को करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना, जो गलती थी उसके लिए क्षमादान मांगना और परमात्मा के पवित्र नाम का जाप करना। ये 3 सीधे सीधे से रास्ते हैं, है ना। ब्लेम गेम खत्म कर देना, कोई दोषी नहीं है, दोषी मैं हूँ, तो चीज़ें ऐसे ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। जी, बहुत सारी लेडीज़ के साथ भी ऐसा होता है कि वो बेबी कंसीव करना चाहती हैं, लेकिन कंसीव कर लेती हैं, लेकिन 2 या 3 महीने बाद मिसकैरेज हो जाता है। और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं कि उनके साथ जो है 3 या 4 बार हो जाता है ऐसा, और वो समझ नहीं पाते, इवन डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इट मीन्स तो बहुत सारी लेडीज़ है जिनके साथ ऐसा होता है, वो अपने पास्ट लाइफ में जाएं तो जान सकते हैं कि क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा है। डेफिनेटली, देखो ये बात बहुत बड़ी है, बेबी ना होना कोई जी, छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। मतलब मैंने एक लेडी के लिए एक माँ बनना एक बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है। लेकिन मैं इसमें भी अगेन बात तो कर्मों की आती है हाँ कि जी। आप जब इस लेवल पर बैठे हो तो कुछ तो कर्म आपने कमिट किया होगा। परमात्मा कोई ऐसे अन्याय नहीं करता, या कॉज एंड इफेक्ट वाली सृष्टि है, इफेक्ट है तो कॉज भी हुआ होगा। कॉज क्या था अगर इसके पीछे जाएं तो, जैसे मैं कुछ 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले तो एक इसमें मैंने किसी लेडी का ऐसे देखा, तो उसने बोला कि उसका जो हमने पास देखा, अब वो कहते हैं कि बच्चे होते ही नहीं हैं, या होते हैं तो मर जाते हैं, मतलब गर्भ में ही मर जाते हैं, मिसकैरेज हो जाता है। तो अब इनका जो पास देखा तो पता चला कि लास्ट बर्थ में भी इसके बच्चे नहीं थे, तो इसने क्या किया, किसी तांत्रिक के कहने से किसी दूसरे के बच्चे उठवा लिए और उनकी बलि चढ़वा दी। उस समय तो ये चलती थी बहुत ज़्यादा बातें, बच्चे की बलि, ऐसे उल्टी सीधी सलाह देने वाले भी कम नहीं है, भाई इसके बच्चे की बलि चढ़ा दो। आप सोच के देखो, आपके बच्चे नहीं हैं, आप किसी और के बच्चे की बलि चढ़ाकर अपने लिए बच्चे चाहते हो। परमात्मा कोई बेवकूफ़ बैठा है क्या? परमात्मा कोई उसके अंदर संवेदनाशील हीन हो गया क्या परमात्मा? आप ऐसी गलती करोगे तो छोड़ देगा वो तुम्हें? ठीक है, इस जीवन में हमने जब इनका पास देखा, वो इतना रोई इस जीवन में। तो आज बहुत सेंसिटिव हैं वो लेडी, मतलब बहुत सेंसिटिव हैं, इस बात की वजह से बहुत परेशान भी हैं। मैं जो भी करो, मैं फीस देने को तैयार हूँ, मैं ये करने को, भाई फीस देने से नहीं होगा। बिल्कुल। तुमने जिस माँ से बच्चा छीना है, उसके मन से जो बद्दुआएं उस समय निकली होंगी, वो तुम्हें सीधे सीधे हॉन्ट कर रही हैं। आज जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, तुम्हें भी बच्चे तो नहीं हो सकते। तो क्या करना चाहिए? आंसर इज फर्स्ट ऑफ ऑल माफ़ी प्रार्थना। सेकंड, गलती का प्रायश्चित करके क्या करे, किसी और के बच्चों की सेवा करे, क्योंकि बच्चों के प्रति सम्मान तो नहीं रखा ना, प्यार नहीं रखा ना कहीं अब सम्मान करना शुरू करे। खास तौर पे जो जिन लेडीज़ जो इस अवस्था में होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, उनकी किसी रूप में सेवा करे, बजाय इसके कि उनको कोई दुख दे, उनके प्रति सेवा का भाव करे, तो रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जिसको भी समस्या है, कारण तो रहा ही होगा ना। बिल्कुल। ऐसे हमने अनेक लोगों के अनेक चीज़ें देखी, कहीं ना कहीं जैसे टोना टोटका के बड़े चले करते थे, पहले भी चलते थे, आजकल भी लोग करते हैं। भाई जैसे टोना टोटका करके उसके ऊपर उसका कुछ गड़बड़ कर दी और उसका गर्भपात करवा दिया, या उसके ऊपर कुछ ऐसा जो जादू टोना करवा दिया। इसको कैसे खुशी मिले, मुझे क्यों नहीं मिले? जेलसी। अब वो जेलसी जब किसी के प्रति ऐसा बुरा करेंगे तो परमात्मा फिर को देख नहीं रहा क्या? वो हजार आंखों से सबके अंदर बैठकर देख रहा है, छोड़ देगा? वो माफ कर देगा क्या? माफ नहीं कर देगा। हिसाब किताब तो सबका होगा, आज नहीं तो कल। अब मान दिया है, मान मिलेगा, प्यार दिया है, प्यार मिलेगा, और कष्ट दिया है तो कष्ट मिलेगा, भर भर के मिलेगा। जो चीज़ दी है ना वो लौट के आएगी। ये भी वैसा ही कष्ट है। तो क्या करना चाहिए लेडीज़ को? भाई क्षमादान मांगो। और दूसरी बात ये भी याद रखो, देखो कोई बाकी उपाय, जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये वाला मंत्र जप लो, ये वाला मंत्र जप लो, ये मंत्र जाप भी तब काम करेगा जब आप माफी मांगोगे पहले। मंत्र जाप भी सब पर एकदम काम नहीं करता। अगर ऐसा ही होता तो एक फुल प्रूफ प्लान हो जाता, ये जपो और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सबको लिए पर काम नहीं करता। तो वो उसके लिए भी इतनी एलिजिबिलिटी तो चाहिए कि आपके अंदर कि आपको माफी मिल जाए, उसके बाद फिर आप सही रास्ते पे चलोगे तो होगा। जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जो वो सोचते हैं ना वो उन्हें मिल जाता है।
मतलब उन्होंने सोचा कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये बिज़नेस करना है, वो बिज़नेस शुरू करते हैं और उस बिज़नेस में उन्हें खूब सफलता मिलती है या और जो कुछ भी वो सोचते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना जो पूर्व जन्म है, अपना जो पास्ट लाइफ है, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से कर्म किए थे, इसीलिए इस जन्म में उनके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। डेफिनेटली ऐसा है, बिल्कुल है। जो किया होगा, जो दिया होगा संसार को, वो भर भर के वही लौट लौट कर आएगा। आएगा, जरूर आएगा, भर भर के आएगा। मैं किसी व्यक्ति को जानता हूँ आज के समय में, वो मतलब बहुत लग्जरियस लाइफ जीता है, बहुत अच्छे लेवल पर जीता है। मैंने देखा कि पिछले जीवन में वो व्यक्ति एक किंग था, मतलब वो भी एक उस समय भी एक किंग रह चुका है, किसी राजस्थान के किसी मेवाड़ एरिया में वो किंग रह चुका है। उस समय भी वो बहुत दान करता था, बहुत हेल्प करता था लोगों की। अब जो चीज़ जिस चीज़ पर, जिस लेवल पर बैठकर जो आपके फ़र्ज हैं, आप अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभा रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, जो एक राजा का कर्तव्य है उसको ढंग से पूरा कर रहे हो, यही आपका लाइफ मिशन तो यही होता है ना। जो जो रोल आपको प्ले करने के लिए दिया गया, आप रोल को बेहतरीन ढंग से प्ले कर रहे हो, तो उसके बाद वैसी चीज़ें उसके साथ होती हैं। मतलब जब आपने रोल प्ले किया, परमात्मा आपको उस रोल में और तरक्की देता है। इस जीवन में वैसा राजा तो नहीं, लेकिन रॉयल लाइफ जैसा ही है उसके लिए लग्जरी चीज़ें। कहीं से मिली, कहाँ से? अपनी मेहनत से मिली है। आज जिस चीज़ में भी इन्वेस्ट करता है, चीज़ें बहुत बेहतरीन होती हैं। तो प्रयास किया गया है, पहले किए गए हैं, एफर्ट डाले गए हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं, हजार हजार चीज़ें करने के बाद एक अच्छा लेवल आता भी है और फिर ऐसा डाउनफॉल आता है। कुछ तो ऐसा कर्मा था, कुछ तो ऐसा कर्मा था जो किसी के साथ कुछ छीन लिया, कुछ ज़मीन छीन ली, कुछ कर लिया, क्या पता हमने क्या क्या किया हो। ऐसी बहुत सी बातें देखने में आती हैं। एक परिवार को मैं, मेरे साथ एक व्यक्ति जो है ना, इसने अपनी तकलीफ बताई कि मैं इस समय में इतनी पीड़ा में हूँ, शारीरिक और मानसिक रूप से। ऐसा लगता है मेरे साथ सब कुछ छीन चुका है जीवन में। मैंने बहुत कुछ गेन किया था, लेकिन सब छीन चुका है। तो पास्ट मैंने देखा तो ये पता चला कि ये व्यक्ति पिछले जीवन में, उस समय नई नई कार चली थी, ये 1920s के आसपास की बात है, जब इंडिया में नई नई गाड़ियाँ कहीं से फ़ॉरेन से इम्पोर्ट होके आती थी। तो नई नई, तब इसके पास रिच था, पैसा था, बहुत था, तो इसने गाड़ी ली। अब गाड़ी, मतलब गाड़ी की शान ही अलग होती थी, क्योंकि पूरे आसपास के इतने हज़ारों लोगों के बीच में किसी के पास कोई गाड़ी नहीं थी। तो उसकी टोर से अपना चलता और लोगों को ये समझता कि ये तो कीड़े मकोड़े हैं जो नीचे चल रहे हैं, मतलब इनकी क्या औकात है, मेरे पास देखो इतनी बड़ी पावरफुल गाड़ी, ऐसा वैसा, और मैंने इतने रुपए लेके खरीदी। तो लोगों को ऐसी ही सोच में इसने एक बंदे को हिट कर दिया, किसी को हिट कर दिया और उसकी इंस्टेंट डेथ हो गई। अब जिसको हिट किया वो अपने परिवार का इकलौता ब्रेड अर्नर था। वो जो हिट वो हुआ, उसके साथ 10-12 मेंबर जुड़े हुए थे परिवार के, जो उससे डायरेक्ट, जिनके कारण वो उसकी कमाई पर चलता था उनका घर। अब ये हिट हुआ तो उन सबको जीवन में तकलीफें आई, है ना। उनको 8-10 साल लग गए इस चीज़ से उभरने में। एक ब्रेड अर्नर घर से चला गया, एकदम से मर गया, तो उसको बेचारे रोड पर आ गए, वो तो सड़क, मतलब उनके पास कुछ था। तो उनकी जो पीड़ा झेलनी पड़ी उनको 8-10 साल लग गए। कितने लोगों को? 8-10 लोगों को, 10 लोगों को 10 साल लग गए मान लो उभरने में, तो टोटल 100 साल का कर्ज हो गया ना इसके ऊपर। 100 साल तक उन्होंने जो तकलीफें झेली, क्या इसको नहीं झेलनी पड़ेंगी? इसका दोषी तो यही है ना। तो इसने जो गलती करी है, अब दोष तो है, बहुत भारी भरकम है। अब ये कह रहा है कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा क्यों नहीं होता, सब लूट पीट गया, कुछ भी नहीं है जीवन में। कभी था तो किसी जीवन में कोई अच्छा कर्म भी किया होगा, उसकी वजह से कुछ पाया, लेकिन फिर उसका बुरा कर्म जब सामने आया तो वो गंवा दिया। आज तरस रहा है उस चीज़ के लिए। तो हमने कहा भी अभी तक तो सुधार नहीं दिखाई पड़ता तुम्हारे जीवन में जी। क्योंकि 100 सालों का समझो तुम्हारा एक तरीके से हिसाब किताब है। तो इसके लिए अब क्या करे? माफ़ी प्रार्थना करे, जितना हो सके गरीबों की सेवा करे, जो लोअर लेवल पे लोग जी रहे हैं उनकी सेवा करे, उनके लिए भोजन पानी का इंतज़ाम करे। क्योंकि जब आप किसी भंडारा ऐसा कुछ भी करते हो ना, वास्तव में जिन गरीबों के लिए उद्देश्य है, मतलब जो लोग सफरिंग कर रहे हैं, है ना, कभी आपकी वजह से उनको सफरिंग हुई थी, आज आप उनके लिए कुछ काम करोगे तो धीरे धीरे आप इस कष्ट से बाहर आ जाओगे। हम देखते हैं कि कई बार जैसे प्लेन क्रैश हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, छोटे बच्चे मर जाते हैं जिनकी उम्र भी अभी 8 या 9 साल होती है, वो इतनी छोटी उम्र में चले जाते हैं। तो उन बच्चों ने तो अभी अपना जीवन भी नहीं शुरू किया हुआ होता, कुछ देखा भी नहीं होता, उनके साथ ऐसा हो जाता है। देखो, कर्मा तो किसी को छोड़ता नहीं है ना। आपने जो भी कर्म किए होंगे उसके हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने पड़ते हैं। पहले आपको मैं प्लेन क्रैश का ही बता दूं। जैसे अभी जैसे अहमदाबाद के बारे में लोग पूछते हैं सवाल कि भाई
क्या हुआ था, क्या कर्मा था ये, क्या इतने सारे लोगों ने कोई ऐसा बुरा क्राइम किया था कि इनको एक साथ ये सज़ा मिली? द आंसर इज यस, कुछ तो था, बिना कारण के तो नहीं होता। इतने सारे 275 लोग एक साथ जाना कोई मजाक नहीं है, बात बहुत सीरियस है। बहुत संवेदना से कह रहा हूँ, बहुत भाव है मुझे उनके प्रति, बहुत श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन कुछ तो कर्मा रहा होगा। अब मेरा जो पिछला रिव्यू है, जो मैंने इनके बारे में देखा है कि क्या होता है, सामूहिक कर्मा बोलते हैं इसको हम, कलेक्टिव कर्मा। कलेक्टिव कर्मा क्या होता है? जब बहुत से लोग मिलके कोई एक अपराध करते हैं, मिलके किसी एक व्यक्ति के प्रति बुरा अपराध करते हैं। जैसे मैं किसी की बता रहा हूँ पहले की, तो उसमें कुछ लोगों ने मिलके किसी एक लेडी को, जैसे वो पहले बोलते थे ना चुड़ैल टाइप, ये इसकी वैसी लेडी है, ये इसको डिक्लेयर कर दिया ये मनहूस है, ये चुड़ैल टाइप की है, मनहूस है, और ये हमारे परिवार, हमारे पूरे गांव के लिए कर्स है। ऐसे किसी ने बोल दिया और उसने, उसके बाद सब लोगों ने उसको ब्लेम करना शुरू कर दिया। लोगों ने उसको पत्थरों से मार मार के मार डाला। अब उस लेडी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुमने, उस सब ने मिलके, सारे गांव के 300 400 500 लोगों ने मिलके उसको मार डाला। अब इन 400 500 लोगों का कलेक्टिव कर्मा बन गया। उसको जो बद्दुआएं उसके दिल से मृत्यु के समय निकली होंगी, छोड़ थोड़ी देंगी वो, है ना? कलेक्टिव कर्मा हो गया ये। तो ये कभी ना कभी ये लेडी अगर किसी जन्म में हो सकता है इसके ऐसा चांस बन के आए कि इन सबकी मृत्यु का कारण बने। क्वाइट पॉसिबल। ये मैं किसी का उदाहरण दे रहा हूँ। पीछे यवतमाल करके जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर एक बस जो है, चलती बस में, मतलब वो ड्राइवर की झपकी लग गई और पूरी बस जो है उसमें से बहुत सारे लोग वहाँ पर, मेरे ख्याल से 25-30 मेंबर जो हैं वो कैजुअलिटीज़ थी वहाँ पर। तो जब हमने वहाँ का कर्मा देखा था ना, क्योंकि उसकी फ़ोटो सामने छपी हुई थी, अब यहाँ तो फ़ोटो वोटो नहीं आई थी इसलिए हम जानते नहीं हैं, लेकिन वहाँ फ़ोटो थी सामने उस बंदे की। हमने उसका जब कर्मा चेक करके देखा ना, तो ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हुआ था। ये जो लेडी थी ना, इस जीवन में ये ड्राइवर बन के आई है। ये जो लेडी थी उस जीवन में, जो उसको विच कह के मार दिया गया, ये ड्राइवर बन के आई। इसकी झपकी लगी और ये खुद तो वो पड़ा साइड में, मतलब ऐसे गिरा और साइड में पड़ा हुआ गिर गया, तो खुद तो बच गया, बाकी सब मारे गए लगभग, मतलब वहाँ पे 25-30 लोग मारे गए। ये ऐसा कलेक्टिव कर्मा, ऐसे सो मेनी पीपल कमिट दिस काइंड ऑफ क्राइम। तो ऐसा जब मिलके कुछ कर्मा होता है। अब सेम चीज़ देखो महाभारत के समय में, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो सारी समाज दोषी नहीं ठहरा क्या? एक व्यक्ति का दोष थोड़ी है कि केवल दुशासन करे, तो सबका दोष है। वहाँ पर भीष्म पितामह जैसी हस्ती बैठी हुई है, और कृपाचार्य और ये सब भी बैठे हुए हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हुई हैं। इनकी भुजाओं में बल नहीं है क्या? विरोध नहीं कर सकते? चाहे तुम किसी भी चीज़ से बंधे हो, लेकिन जब तुम कोई क्राइम कमिट कर रहे हो, इसमें सब दोषी हैं। इसमें अर्जुन दोषी है, इसमें कर्ण दोषी है, इसमें भीम दोषी है, इसमें नकुल सहदेव और युधिष्ठिर सब दोषी हैं। जब इतने बड़े बड़े लोगों के सामने एक स्त्री के प्रति इतना बुरा व्यवहार किया जा सकता है, क्या कलेक्टिव कर्मा नहीं बनता? उसकी वजह से जो करोड़ों लोग मारे गए, इतनी 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई पांडवों की, और इनके मिला के मर तो गए ना सब, बचे तो लास्ट में 2-4-5 लोग ही, इससे ज़्यादा क्या था, सब खप गए। ये कलेक्टिव कर्मा नहीं था क्या? ये कलेक्टिव कर्मा ऐसे काम करता है। ऐसे ही देखो, अब ये कंट्री वाइज देखो, अब जैसे अमेरिका है, जगह जगह पर जहाँ पे भी कोई झगड़ा होगा ना, अमेरिका बीच में जाकर अपनी टंगड़ी अड़ा के, इसको भी हथियार दे, उसको भी हथियार दे, ये लड़े और मेरे हथियार बिके। यही तो इसका कर्म है। क्या एक छोटा कर्म है? आप सोचो, जो लोग मर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है ना अमेरिका, और अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है तो अमेरिकन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्या? कहीं ना कहीं जो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है इतने गलत डिसीजन ले रहा है कि लड़ाओ इनको, आपस में लड़ाओ, इनको हथियार दो, इनको हथियार दो, इनको। अभी देखो क्या कर रहे हैं, तमाशा हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। ये इजराइल और वहाँ की जो जंग हो रही है, या यहाँ की जंग हो रही है, कहने को अपने आप को कह रहे हैं कि मैं नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए इसको? जूते पड़ने चाहिए। मतलब मैं कहने की बात कर रहा हूँ कि इतना लोगों को दुखी किया है, इतनी तकलीफ दी, इतने लोग मरवा दिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन? आग तो तुम्हारी उन्हीं की लगाई हुई है ना। सोचने की बात है। अब क्या ये कलेक्टिव कर्मा नहीं बनता? और जब कलेक्टिव कर्मा बनता है तो प्रकृति आपसे सवाल पूछती है, मतलब अमेरिकन से इन जनरल, क्या जितने जो वहाँ के 30-35 करोड़ लोग अमेरिकन हैं, क्या उनके ऊपर कर्मा नहीं जाता? क्या उनके ऊपर कर्मा? सबके ऊपर कर्मा जाता है। ये है कलेक्टिव कर्मा का रिस्पॉन्स। और ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने दुनिया को लड़ाया है, मरवाया है, तुड़वाया है। अब आने वाला समय यूएस के टूटने का समय है। ये मैंने पहले भी उस दिन भी डिक्लेयर किया था।
और आप देखना अगले आने वाले 3-4 सालों में, अगले आने वाले 3-4 महीनों में, पहली बात तो ये अपने गृह युद्ध की आग में अमेरिका जलेगा। ये आप नोट कर लेना, मेरी भविष्यवाणी है ये, कि अगले 3-4 महीनों के अंदर आप खुद देखोगे कि इनका जो इन्होंने वो बनाया है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करके, मागा एक ग्रुप बनाया हुआ है जो ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं। ये मागा ग्रुप ट्रम्प के अगेंस्ट हो जाने वाला है, आप खुद देखना। अभी तक ऐसा कोई साइन दिखता नहीं है, लेकिन ये होएगा। आप मेरी बात को नोट करेंगे और फिर कुछ समय के अंदर अंदर ये गृह युद्ध की आग में ऐसा जलेगा ना, ये खुद ही अंदर से ब्रेकअप हो जाएगा। जो आज इसके 50 इसके अंदर जो राज्य हैं जो इसके अंदर, ये सब इनमें से बहुत से अपने अलग अलग वो अपने आप को अलग अलग डिक्लेयर कर देंगे एज ए अलग कंट्री। तो देवर नो वर बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, खाली अमेरिका रह जाने वाला है। ये इसलिए इन्होंने लोगों को तोड़ा है, कहाँ कहाँ नहीं इन्होंने पंगा लिया। सेम क्या यूके वालों के साथ कितना इन्होंने हमारे लोगों के साथ, इंडियंस के साथ क्या क्या किया है, कितने लोगों तक तोड़वाया नहीं है, कितने लोगों को मरवाया नहीं है। 1947 भूल गए हम? नहीं ना। अब इतने लोगों की मौत का कोई तो रिस्पॉन्सिबल होता होगा ना, क्या किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? बनती है, बिल्कुल बनती है। जिन्होंने इतनी बड़ा पंगा लिया होगा, तो वो सब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण वहाँ के किंग को, या वहाँ के किंग के कारण वहाँ की जनता को, क्योंकि जनता के ऊपर भी आता है ना, तुमने ऐसा राजा ही क्यों चुना? हाँ। राजा का दोष, राजा का अच्छा करे तो पूरी जनता की वाहवाही भी तो होती है ना, हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है। और राजा बुरा करे तो पूरे कंट्री के ऊपर दोष भी तो लगता है ना। तो इस प्रकार से ये कहने को, ये पूरे कंट्री के कर्मा है, कलेक्टिव कर्मा, इनको भी भुगतने पड़ेंगे। सर, बहुत से एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि हमने तो पहले से प्रिडिक्शन कर दी थी कि 2025 में ये सब कुछ होगा, इतना ये होगा, मतलब बहुत बुरा जाने वाला है। सब ये कहते हैं कि मंगल का साल है। तो जो हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं वो ये चीज़ें रोक क्यों नहीं पाते हैं या बता क्यों नहीं पाते कि ऐसा कुछ कीजिए कि हमारी इंडिया के ऊपर ये जो मुश्किल दौर है ये नहीं आए? कुछ तो ऐसा कोई बता सकता है? देखो, कुछ हद तक पॉसिबल हो पाता है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर नहीं पॉसिबल हो पाता। कुछ चीज़ें जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है, कुछ चीज़ों को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। एक कर्म इतना पक चुका है, मैच्योर हो चुका है। कर्म का भी एक लेवल होता है। अब ये पका हुआ कर्म है, नहीं इसको हटाया जा सकता, रिमूव किया जा सकता है ना। वो कर्म पक चुका है, उसको रिजल्ट देना ही देना है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए सचेत हुआ जा सकता है, कुछ चीज़ों के लिए सचेत हुआ जा सकता है, बताया जा सकता है। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल, पर पता नहीं क्या कोई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मेरे बस में, आपके बस में तो नहीं है ये। जैसे अभी जो ये लड़ाई हुई है ना, ये मार्च अप्रैल के आसपास कुछ पंगा दोबारा होने वाला है। ये अब पाकिस्तान को फिर कहीं से शय मिलेगी, कोई इसको पावर देगा और फिर ये कुछ पंगा करेगा ये इंडिया के अगेंस्ट। ये अगले अप्रैल की बात कर रहा हूँ, ये मार्च अप्रैल की बात, करीब करीब उस समय के बाद 26 की बात कर रहा हूँ मैं। अब तब फिर कुछ पंगा होगा, फिर ये कहीं ना कहीं से इसको शय मिलेगी, फिर ये कोई हरकत करेगा। अब पता होने के बावजूद भी क्या आप कुछ कर सकते हो? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं, इतना आसान नहीं है। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम जाप कर सकते हैं, मतलब एज अवर लेवल, क्योंकि हम एक हीलर हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम हील करते हैं लेकिन क्या हमारी थोड़ी सी प्रार्थना से इतने बड़े लेवल का कर्म एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाएगा? नहीं, इतना आसान नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर हाँ, बहुत कुछ किया जा सकता है। कलेक्टिव कर्म तो देखो इतना आसान नहीं है, पर हाँ, जब किसी के अगेंस्ट बुरा हो रहा है तो आपको जरूर अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए। कम से कम बोलो तो सही कि गलत हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, फिर उसी एक बार वही द्रौपदी वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी ने बोला तक भी नहीं, मतलब पूरी सभा जो है वो मौन बैठी हुई है, इतने बड़े बड़े लोग मौन बैठे हैं, लास्ट में मौन ही कर दिए गए, सब मौन ही हो गए, अंत में मृत्यु की नींद सो गए ना सारे। हाँ जी। काश किसी ने वॉइस रेज की होती, जिसने थोड़ी वॉइस रेज की होती तो वो जीवित होते। तो यही फर्क है सब कर्मों के बीच में। क्या आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी आवाज तो रेज करो कि भी गलत हो रहा है। अभी भी बहुत से लोग हैं, चाहे हम सब कुछ नहीं कर सकते, नहीं, आज हमारे हाथ में सब कुछ तो नहीं है ना, जो है वो कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हम पावर देते हैं, जैसे मान लो हम फॉर एग्जांपल, मान लो मोदी जी डिसीजन मेकर हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उनको ब्लेस कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उनके नाम पर जाप कर सकते हैं कि उनकी बुद्धि सही डिसीजन ले, और उन्होंने लिया भी है। एटलीस्ट मुझे यहाँ तक लगता है कि पहलगाम के मामले में उन्होंने एक डिसेंट डिसीजन लिया और तरीके से लिया है। जो भी ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, एक बेहतरीन डिसीजन था, और सही ढंग से, सही समय पर, अपने ढंग से, एक चालाकी के साथ उन्होंने वो कार्य किया, बहुत अच्छा किया। तो ये पॉजिटिव है ऐसे, राइट। अब कुछ तो करना पड़ेगा। जो होना है वो तो होके ही रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता है। जब आप इस धरती पर आए थे तो आपका दिन जो है वो निश्चित कर दिया गया था कि
आपकी मृत्यु इस समय होगी, ऐसे होगी, क्या वाकई ये सच है? बिल्कुल सच है कि आपकी मृत्यु लगभग निश्चित है, बट फिर भी इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर मान लो मेरे को पता चल जाए, जैसे मेरे को पता है कि मेरे को 2048 में जाना है, मेरे को अपनी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने अपना हाँ, अच्छा। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं जाते जाते पंगा ले लूँ यहाँ पर और सड़क पे नियम पालन करना छोड़ दूँ, कहीं ना कहीं भिड़ा दूँ, अरे मैं तो मरना ही नहीं है, मैंने तो नहीं, ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं ना, आपको जो नियम है वो तो एक काल मृत्यु है और एक अकाल मृत्यु है। काल मतलब टाइम्ड डेथ, कि इतने समय के बाद मृत्यु होनी है, ये निश्चित है। लेकिन किसी की अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु भी, तो अकाल मृत्यु का अवॉइड किया जाना चाहिए। ये अकाल मृत्यु होती है, एक्सीडेंटल डेथ। जरूरी नहीं एक्सीडेंट के अंदर हुई डेथ की बात, एक्सीडेंटल यानी कि वो काल के दायरे में नहीं आती, जो टाइम्ड नहीं था तो ये खतरनाक है। अब कोई व्यक्ति खुद को भी मार लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, वो भी अच्छा नहीं है, वो बहुत खराब है। जो आप खुद को मार रहा है कोई व्यक्ति, तो उसने टाइम को नहीं कंसिडर किया। अब समय तो उसके पास था, मान लो 70 साल का जीवन था और वो 30 साल की एज में उसने खुद को मार डाला, तो ये अच्छा नहीं है ना। ये कितना हीनियस क्राइम है। आप जन्म दे नहीं सकते तो जन्म किसी का ले कैसे सकते हो, चाहे खुद का ही क्यों ना हो। आपका जीवन केवल अपना नहीं है, और लोगों का भी आपके ऊपर हक होता है। तो वो गलत हुआ है तो उसका रिजल्ट भी इन्हें को भुगतना पड़ता है। तो अपनी तरफ से तो कम से कम गलत मत करो ना, जितना रोक सकते हो उतना रोको। चीज़ें तय हैं बहुत हद तक, लेकिन इतने बड़े एक्सीडेंट में भी एक व्यक्ति बच गया। अब देखो 11A सीट पर वो व्यक्ति बैठा हुआ था, कैसे और सीट से निकल के बाहर आकर बच गया, सड़क पे घूम रहा है। कितनी बड़ी बात है ये सोच के देखने की। कुछ तो है ना कि इतनी सारी डिफिकल्टीज के बाद परमात्मा किसी को बचा सकता है, उसको निकाला जा सकता है बाहर में। तो क्या और लोगों को नहीं निकाला जा सकता था? क्या पता कैजुअलिटी इतनी हाई ना होती, अगर कुछ लोग जाप कर रहे होते, किसी आत्मा का कल्याण हो चुका होता, क्या पता कुछ हो सकता। तो जो किया जा सकता है मैं उसी की बात करूंगा, है ना। बाकी हवाई बातें करने से क्या लाभ। कम से कम इतना कि हाँ, क्या मैं जाप नहीं कर सकता, क्या आप नहीं कर सकते, क्या हम लोग नहीं कर सकते मिलके? प्रार्थना तो करें, जाप तो करें, अपनी आत्मा का कल्याण तो करें। हमारे सब लोग कर ही रहे हैं ना। प्रेमानंद जी महाराज जी रोज बार बार एक ही बात पे जोर दे रहे हैं ना, कैसे भी करके जाप करो, परमात्मा के नाम को भूलो मत। 2 बातों को भूलो मत, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत को नहीं भूलना और भगवान को नहीं भूलना। मृत्यु याद है तो भगवान अपने आप याद आ ही जाएंगे, और भगवान याद है तो फिर कुछ और याद करने की जरूरत क्या है। ये सारी बातें कवर हो जाती हैं। कहते हैं कि माँ जो है वो भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि एक माँ जो है उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि गुस्से में खुद भी अपने आप को मार लेती है और अपने बच्चों को भी मार देती है। ये कैसे कर्माज है? देखो, उसके अंदर कुछ तो दबा हुआ इम्प्रेशन रहे होंगे। हो सकता है बेचारी बहुत दुखी होगी, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। हो सकता है बहुत दुखी हो। अब खुद के साथ जब दुख था, जो पीड़ा थी, किसी के सामने बोल नहीं पाई, किसी को समझा नहीं पाए अपनी बात। उसके पास एक ही रास्ता उसको दिखाई दिया। हालांकि है तो ये कायराना, ऐसा होना नहीं चाहिए। काश हमारा सिस्टम, हमारा समाज इतना अच्छा होता कि कम से कम अपनी बात किसी को कह पाते। ऐसे दर्द की स्थिति में हम कुछ बोल पाएं, राइट। किसी को तो कह पाएं कि भाई मैं तकलीफ में हूँ, मेरी हेल्प करो। काश उसकी कोई सुनने वाला होता। जब उसको कोई अल्टरनेटिव नहीं दिखा, तब उसने ये लास्ट डिसीजन लिया। है तो बहुत गलत, पर इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे समाज की व्यवस्था भी दोषी है। कुछ तो हम लोगों का, सबका दोष है मिला जुला के, कि कुछ भी हमने कैसा माहौल नहीं दिया कि कोई हमसे अपने पड़ोसी बात कर सके। आज हम कितना जानते हैं, आज हम किसी का हाल कहाँ पूछते हैं। एक ही बिल्डिंग में आपके साथ 30-40 परिवार रह रहे होते हैं, आपको कितना पता होता है दूसरे लोगों के बारे में? मुश्किल से 1-2 व्यक्ति पर। सोशल मीडिया पर हम बड़े सब एक्टिव होते हैं, और अपने पड़ोसियों के मामले में हमें पता नहीं होता कि हमारे बगल में कौन रह रहा है, और उसको कोई तकलीफ हो तो कोई सुनने वाला नहीं होता। तो यही तो कुछ तो है ना, हमारी सबकी मिस्टेक है ना। हमने सबने इस आइसोलेशन को मांगा है, हम मांगा है तो सब भुगत भी रहे हैं। उसी का एक परिणाम ये भी है कि कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। हमने देखा लोग फ्लैट में पड़े पड़े मर जाते हैं। अच्छे खासे बढ़िया एरिया में फ्लैट है, इतने महंगे पोश एरिया में करोड़ों के फ्लैट है, वहाँ पर कोई संभाल करने वाला नहीं है। ये मांग किसने रखी थी? ये हमारी ही मांग है, प्रकृति ने पूरी कर दी है, लेकिन दुखद है बहुत। अगर इस समय किसी बच्चे की अपने माता पिता से नहीं बन रही है, या भाई और बहन की आपस में नहीं बन रही है, तो इसके लिए भी क्या हमारा जो पूर्व जन्म है उसकी वजह से ये इस जन्म में हमारे साथ ऐसा हो रहा है? देखो, दोनों बातें हैं। पूर्व जन्म की गलतियों के कारण आपके जीवन में एक किसी व्यक्ति को देखते ही जैसे एक ना होता नेगेटिविटी का भाव आता है ना। कुछ व्यक्ति के प्रति आपके मन में एक पॉजिटिव सी फीलिंग आती है, कुछ नेगेटिव सी फीलिंग भी आती है किसी के प्रति, कि इस व्यक्ति को देख के चिढ़ मचती है।
या अब इसमें दिक्कत क्या है, कुछ ना कुछ तो कर्मा रिस्पॉन्सिबल है। मैं किसी एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक बार एक लेडी ने हमारे पास, उसने कहा कि मेरी बेटी है लगभग 2 साल की, हाँ जी। और जब से ये हुई है मेरा दिल करता है इसका गला दबा दूं। अब ये अच्छा। बात बड़ी अजीब लगती थी हमें, बड़ा भी ये कैसे बोल रही है बात। कहती मेरे को डे वन से इसे नफरत है, अपनी खुद की अपनी बेटी खुद से। की बेटी से नफरत है। मेरे को ऐसा लगता है इसका गला दबा दूं, मेरा ऐसा मन में बार बार आता है। बड़ी हैरानी हुई हमें भी। देखा पास, जब एक पन्ना पलट के देखा तो पता चला कि ये पिछले जीवन में ये जो बेटी हुई है और ये जो लेडी है, ये दोनों बहनें हुआ करती थी। अच्छा। तो ये जो आज जो माँ है ना, ये उस समय में बड़ी बहन थी, और जो ये बेटी है वो उस समय छोटी बहन थी। तो जिसके साथ इसकी शादी हुई, मतलब बड़ी बहन की शादी बड़ी हुई थी, बड़ी की शादी हुई, शादी होके जो उसका पति था 3-4 साल तक तो वो खुश रहे, बड़े अच्छे से रहे। एक बार इसका पति इसको घर में लेने के लिए आया, तब तक वो जो छोटी बहन थी ना, वो बड़ी हो चुकी थी, एक ठीक लेवल पर आ चुकी थी। अब जैसे भी हुआ, उनके जो हस्बैंड थे, बड़ी वाली के जो हस्बैंड थे, उनका छोटी वाली बहन के साथ कुछ अपना मोहब्बत वाला कुछ ऐसा मामला कुछ हो गया, और घुमा फिरा के इन दोनों की आपस में खूब जमने लगी। और इसको धीरे धीरे इन्होंने, एक दिन ऐसा हुआ कि इसको छोड़कर वो अपने जीजा के साथ भाग गई, वो छोटे वाली। अच्छा। और इसका जीवन पूरा नरक की तरह से बीता, पूरा का पूरा जीवन। किसकी वजह से? अपनी छोटी बहन और अपने पति की वजह से। अब सोचो, जिसके मन में उस समय कितनी नफरत पैदा हुई होगी जब उसको ये पता चला हो कि मेरी ही छोटी बहन मेरे घर को खा गई। कितना दर्द हुआ होगा उसको, कितनी तकलीफें उसने झेली होंगी। अब यही बहन जो थी वो बेटी बनकर पैदा हुई है। क्या इसका, अब जो कह रही है कि देखो, कि जो कह रही है मेरा दिल करता है इसका गला दबा दूं, ये वहाँ से बात फीलिंग आ रही है कि क्योंकि उसने इतना दर्द दिया था, तो इस जीवन में वो ये बन के आई हुई है। अब उसको दिल करता है कैसा। अब मेरे से पूछती है मैं क्या उपाय करूं। मैंने कहा देखो, अभी तो बच्ची छोटी है, माफ़ी मांगो, बार बार परमात्मा से प्रार्थना करो कि आपका हृदय चक्र के अंदर पे जो इम्प्रेशन बने पड़े हैं वो डिलीट करे। तो मैंने उनको महामृत्युंजय का जाप की प्रेरणा दी कि हृदय चक्र पर, सेंटर पर ध्यान करो और महामृत्युंजय का जाप करो, लगातार प्रार्थना करो कि आपके अंदर से कड़वाहट निकल जाए, आपके अंदर से जो कलुषता है, कड़वाहट है उसके प्रति, वो निकल जाए। अब वो कर भी रही है, करीब साल भर हो गया। उसने अब रिसेंट बताया कि भाई अभी उसकी मानसिक स्थिति बहुत बेहतर है। उपाय तो यही है, कहीं ना कहीं से उन कर्मों का जो इम्प्रेशन पड़ा होता है, कुछ लोग इससे एकदम से हमारा अफेक्शन या पॉजिटिव फील होता है, और कुछ लोगों के प्रति एकदम नेगेटिविटी या दुश्मनी का भाव फील होता है। आखिर कोई तो कर्मा जुड़े हो रहे होंगे ना, यही कर्मा है जो काउंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब क्या किया जाए? मान लो मेरा कर्मा खराब है, तो मैं क्या करूं? सबसे पहली चीज तो यह कि भाई होपोनोपोनो प्रेयर, माफी प्रार्थना, 4 लाइन की माफी प्रार्थना, बड़ी ये फेमस प्रार्थना है होपोनोपोनो जिसे हम कहते हैं ना। तो इसमें आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, 4 लाइन की प्रेयर बोली जाती है। किसके प्रति? परमात्मा के प्रति, या उस व्यक्ति के प्रति मानसिक रूप से, चाहे फिजिकली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से प्रार्थना की जाती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्रति कोई ना कोई तो गलती करी है। तो इस तरह से वो उसके प्रति माफ़ी मांगो लगातार 40 दिन तक। ऐसा 10-15 मिनट डेली अगर कोई व्यक्ति करता रहे तो 40 दिन के अंदर अंदर उसके जो कार्मिक बॉन्डेज है वो हल्की पड़नी शुरू हो जाती है, ढीली पड़नी शुरू हो जाती है, चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ सब चीज़ें तुरंत ठीक हो जाएंगी, क्योंकि कर्म भी तो बड़े हैं ना। आपने किसी को जितना दर्द दिया था इस जीवन में, वो उतना दर्द आपको देने वाला है। लेकिन अगर आप थोड़ा सुधर गए तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं। मैंने दूसरा भी ऐसे एग्जाम्पल दिया कि वो लड़की शादी होकर एक अच्छी खासी डॉक्टर है, वो लड़की किसी डायलिसिस सेंटर में एक अच्छे लेवल पर वो काम करती है, डायलिसिस डॉक्टर है। तो वो बताती है कि मेरे को मेरी सास जो है ना, मतलब बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती है, और मेरे हस्बैंड को भी वो अपनी तरफ वो करके मतलब लेके चली गई, और मेरे अगेंस्ट भड़काती रहती है। ऐसा मैंने और भी बहुत सारी लेडीज से सुना है कि मेरे हस्बैंड को सास जो है ना वो भड़का देती है और वो मेरे अगेंस्ट हो जाता है। अभी जो स्टोरी है मैं ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरी मतलब देखी हुई वो है पास्ट लाइफ। अब हमने इसका जब पास्ट लाइफ टटोला, इसलिए इस लड़की ने कहा कि
मेरी सास मेरे प्रति मतलब उसने ऐसी ऐसी गालियां बताई कि भाई ऐसा सब करमजली काइंड ऑफ मतलब कुछ ऐसे बोला। जो उसने वर्ड बोले ना, मतलब ये वर्ड हमने नोट करके रखे हुए थे, मेरे पास डायरी पे लिखे हुए थे कि भाई ये ऐसी ऐसी गालियां। अब ये भी कहीं से नहीं आ रही है, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं गालियां लिख रहा हूँ, लेकिन लिखने का मकसद ये है कि कुछ कर्मा में ऐसा है जो इसको खुद देखना पड़ेगा और ऐसी चीज़ कुछ निकल के आएगी। अच्छा हुआ क्या, पास्ट लाइफ देखा तो पता चला कि ये जो लड़की है, ये जो इसकी जो सास है, पिछले जीवन में इसकी जो सास है, इनके घर में एक नौकरानी थी, और ये जो लड़की है ये ठीक ठाक सी, मतलब इसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक थी, और वो जो सास भी थी ना, वो भी किसी समय में, पिछले जन्म की बात है, पिछले जन्म में वो भी एक अच्छे परिवार से थी, लेकिन किसी कारण से परिवार के ऊपर कोई संकट आया और उसकी वजह से उनके सारे पैसा खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल उसके बर्तन मांजने की नौबत आ गई। तो वो इनके घर पे बर्तन मांजने आती थी, तो ये उसको ताने देती थी कि तू सारे परिवार को खा गई, कर्म जली फला। ये सेम वर्ड जब उसने बोला ना, तब हमें समझ में आया कि ये जो तुमने वर्ड बोला था, अब वर्ड ही ऐसा है कि कर्म, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, तुम कर्म जली, तुम तुम्हारे घर को खा गई, तुम्हारे आज तुम बर्तन मांज रही हो, कभी तुम्हारे घर में ऐसा होता था वैसा होता था, देख लो तुम्हारी ये हालत हो गई है, तुम सारे परिवार को खा गई। ऐसे करके अपनी उस घर में नौकरानी को ये उसके ऊपर चिल्लाती थी, उसके ऊपर जो है ना इस प्रकार से लांछन लगाना, बोलना। बेचारी गरीब, उस समय उसके पास कुछ था नहीं उसके पास तो, लेकिन कितनी पीड़ा होती होगी, कितना दर्द होता होगा कि मैं कभी एक रिच फैमिली थी, आज मैं तकलीफ में हूँ, मेरी तकलीफ को कम करने के बजाय ये उसी जले पे नमक छिड़कती है बार बार। मतलब जो वर्ड इसने उसके मन में आए, उस नौकरानी के मन में, है ना। अब मजे की बात, ये प्रकृति का खेल देखो, पिछले जीवन में जो इसका पति था, इस जो आज ये लड़की है ना, इसका जो पति था, उस पति को वो जो लेडी थी ना, एक बच्चे की तरह प्यार करती थी, मतलब इसके पति को के प्रति एक बच्चे का भाव रखती थी कि ये मेरा बेटा, क्योंकि ये उसका सम्मान करता था, है ना। तो ये अब ये रिश्ता देखो, वो परमात्मा ने ठाके कैसे रिश्ता बना दिया। वो लड़की ये बन के आई है, उसका पति, अब जो पति है वो सेम पति है, लेकिन वो सास बन गई। तो पति का सास के प्रति भाव था मातृ रूप में, तो वो उसको मिल गई, है ना। तो जो अच्छा रिश्ता था वो मेंटेन है। पति माँ की बात सुनेगा, इसकी थोड़ी सुनेगा। इसका सास के प्रति बुरा व्यवहार था, अब सास अब इसके प्रति वही व्यवहार कर रही। सेम गालियां, बिल्कुल गालियां तक भी हमने रिपीट होती हुई देखी, क्योंकि मन पे लिखी होती है, वो घाव करती है ना। जब किसी व्यक्ति को कानों से सुना जा रहा है, वो अंदर कितना घाव करता होगा। कर्म जली, ऐसे वैसे जो बोल रही है, अभी तूने सारे घर को खा गई फलाने। अब देखो सेम वर्डिंग उसके साथ रिपीट हो रही है। अब उसकी सास उसको ऐसा ही बोलती है, तो मेरे से पूछती है भैया मैं क्या करूं। भाई मैंने कहा बहन देखो, सबसे पहली चीज़ तो कि अभी हृदयपूर्वक माफ़ी मांगो, क्योंकि कर्म छोड़ा नहीं है तुमने। कई सालों तक उसको टॉर्चर किया है, अब इस जीवन में कई सालों तक तुम्हें टॉर्चर करने वाली है। कहती है पति को भड़का देती है, और पति अपना मुझे आकर बुरा भला बोलता है। हालांकि मारता तो नहीं है, लेकिन कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन वैसे बुरा भला बोलता है और बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है। और कभी कभी मुझे खाना भी नहीं मिलता, और ऐसा करके, मतलब सास जो है ना, वह यही खा पड़ा है ऐसे करके। सेम बिहेवियर ये क्या करती थी उसके साथ। अब प्रकृति किसी की दुश्मन तो है नहीं कि यही सास दी थी, मेरी सास ऐसी क्यों। अब जो लेडीज़, आपके भी इस चैनल पे बहुत लोग सुन रहे होंगे, इस बात को देख रहे होंगे, तो ब्लेम करने की बजाय एक पन्ना पीछे पलट के देख लेना, क्या पता हमने कोई हरकत की हो ऐसी, है ना। अब क्या करें, माफ़ी प्रार्थना करें, उससे बाहर आने का प्रयास करें। अब जितना अच्छे से बिहेव कर सकते हैं करें। अब कम से कम उस गलती को सुधारें जो आपने पहले कर दी है। माफ़ी प्रार्थना, गलती का सुधार, रिस्पेक्टफुलनेस उनके प्रति, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कोई ऐसा परमात्मा दुश्मन नहीं है हमारा। जी वही बात है कि जैसा बीज बोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। जी। मैं इससे पहले भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक पॉडकास्ट कर चुकी हूँ, तो उसमें मैंने एक कमेंट देखा था। तो एक व्यक्ति था, उसने ये कहा कि मुझे जो है अपना पिछला जन्म जो है पूरा याद है, मुझे किसी ने मारा था। उसने प्रॉपर वो जगह का नाम भी लिखा कि मुझे इस जगह पर मारा था, और वो आज के समय में एक मेरा चाचा है और एक मेरे चाचा का लड़का है, ऐसे कुछ है। अब आप सोचिए कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपना पास्ट लाइफ याद रहता है कि किसने उसके साथ ऐसा किया था, और वो उन व्यक्तियों के नाम भी उसको याद रहते हैं। मतलब ये बड़ा अजीब लगता है। देखो परमात्मा आपकी ना सारी डिमांड बेस्ड चीज़ें हैं ये। अब अगर इस जीवन में मैं संकल्प डालूं, फॉर एग्जांपल मैं संकल्प डालूं कि मुझे सारी घटनाएं अगले जन्म में याद रहनी चाहिए, तो ऐसा होगा 100%। परमात्मा इतना दयालु है, उसके लिए सारे रास्ते पॉसिबल हैं। आप जो संकल्प डालते हो आज नहीं तो कल वो पूरा होता है।
पर ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। इससे क्या होना है, अगले जीवन की चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसलिए बेटर है जो प्रकृति का काम है वही कर लेने दो। अच्छा है, प्रकृति बहुत सी चीज़ों के ऊपर पर्दा डाल देती है, बहुत अच्छा है, क्या दिक्कत है इसमें। ना ही याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब याद आ गए, उसने कौन सा कोई बहुत बड़े तीर मार लिए, नुकसान नहीं हो रहा है ना, मन में ग्रिज पैदा हो रहे हैं, ये बुरा था, इसने ऐसा किया वैसा किया। अब ये भी उसके मन में, क्योंकि उसके साथ कोई घटना खराब हुई तो उसने मारा, उसकी जिसने अपनी मौत को देखा होगा उसके मन में ग्रज भी आए होंगे, दुख भी हुआ होगा। हो सकता है उसने मन में ऐसी पीड़ा सी उठी हो कि मुझे याद रहना चाहिए, मैं भूलूंगा नहीं इनको जब तक बदला नहीं लूंगा। क्वाइट पॉसिबल। तो आइडियली ये कोई संकल्प डालना अच्छी बात नहीं है कि मुझे याद रहे। मैं नहीं चाहता, भगवान ना करे किसी को याद रहे, क्यों याद रहे। जीवन चैप्टर ख़त्म हो, अगली बार जीरो से शुरू करें और अच्छे से ग्रो करके दिखें। बट ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जानना तो पड़ सकता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। अगर आपके साथ इस समय कुछ गलत हो रहा है गलत तो आप जानें कि क्यों हो रहा है। हाँ, अन्यथा नहीं। अन्यथा यही माने कि जो भी हो रहा है इस प्रिंसिपल को स्वीकार करें कि मेरे साथ, मैंने कुछ गलत किया था तो मेरे साथ वैसा हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी फैमिली से एक सोल जो है वो चली जाती है, लेकिन जब वो जाती है तो उस फैमिली को वो आबाद करके जाती है, वो उस फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ भी देकर जाती है। मतलब वो ऐसा कैसे होता है? ऐसे मैंने बहुत से घर देखे हैं कि एक सोल गई लेकिन वो बहुत सारी खुशियाँ देकर गई उस घर में। देखो, जब कोई व्यक्ति मैच्योर अवस्था में जाता है ना, मतलब कोई व्यक्ति जिसे अपनी मैच्योरिटी को एक लेवल तक, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को पाया, अब वो सोल प्रसन्नचित होकर जा रही है। एक प्रसन्नचित सोल जब यहाँ से जाएगी, उसने अपने कर्म तो ख़त्म कर दिए, अब वो दूसरों को एक ब्लेसिंग दे रही है। इसी को हम पितृदेव बोलते हैं। वो आत्माएं जो पवित्र होकर जाती हैं, अपने शुभ कर्मों को कंप्लीट करके यहाँ से जाती हैं, इन्हीं को पितृदेवता बोलते हैं। इनका आशीर्वाद होता है। अगर उनकी सेवा हुई होगी इस जीवन में, तो जिसने सेवा करी होगी वो बाद में इस जीवन में भी हो सकता है, और इनके जाने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि उनकी ब्लेसिंग से वो उनका जीवन बेहतरीन हो जाए। ऐसा पॉसिबल है। तो ये है, तो ये भी कर्मों का ही खेल ना, कि आपने शुभ कर्म किए, मतलब उनके परिवार वालों ने, जिन्होंने उसके प्रति अच्छा किया, जब उस आत्मा के जाने का समय आया तो उसने ब्लेसिंग दी, और अब इनके साथ अच्छा हो रहा है, इनके साथ में बेहतरीन हो रहा है। तो ये भी कर्मों का ही खेल। हाँ जी सर, इस जन्म में तो आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको जीने की राह दिखाते हैं। क्या कभी आपने अपना पास्ट लाइफ देखा है कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे? जी हाँ, मैंने बहुत सारे अपने जन्म देखे हैं। मैंने अपने लगभग 30 अलग अलग जन्म देखे हैं। 30 जन्मों की यात्रा लगभग देखी है। काफ़ी अलग अलग यात्राएं मैंने करी हैं। मेरा एक जन्म ऋषि पूर्णानंद के रूप में हुआ है। उनका नाम था ऋषि पूर्णानंद। 12वीं सेंचुरी में जन्म हुआ था। उस समय मैंने बहुत सारे धर्म ग्रंथों के ऊपर टीका की थी, मतलब ये एक्सप्लेनेशन लिखना सिंपल भाषा में, सरल भाषा में। तो वो जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित था। मेरे पिछले लगभग सभी जीवन जो है ना, ऐसे समाज कल्याण में समर्पित हैं। मेरा एक जीवन पिछला जो जन्म था वो भी एक सन्यासी के रूप में था। उस समय मेरा जन्म बिहार में एक जगह पर हुआ था, और मैंने पूरा ट्रैवल करते करते यूपी और दिल्ली और से राजस्थान होते हुए मैंने महाराष्ट्र में जाकर शरीर छोड़ा था। तो ये पूरी यात्रा में मतलब मैंने रमता राम जोगी वाला जीवन बिताया, साधु का टाइप का जीवन बिताया। ऐसे और जन्म भी हो सके। मेरा एक जन्म चाइना में ल्यू आन के रूप में हुआ था 11वीं सेंचुरी के आसपास में, तो वो भी एक जीवन मैंने बिताया। एक जीवन मेरा इटली में लियोनार्डो फ्योरावंती के रूप में हुआ था। उनकी तो पूरी डिस्क्रिप्शन नेट पे अभी भी अवेलेबल है। अच्छा। मतलब आप उनका जन्म, मज़े की बात, उनकी मेरी डेट ऑफ बर्थ इस जीवन की उस जीवन के साथ मैच करती है। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है, और उनकी चेहरा तक मुझसे मतलब मैच करता है। हालांकि बिल्कुल अजीब सी बात लगेगी क्योंकि लेना देना नहीं है। हालांकि वो जन्म जो है ना 14 सेंचुरी का जन्म है, और वो जन्म की जो चीज़ें हैं वो इस तरह मेरे साथ मैच करती हैं। तो यहाँ तक चीज़ें हैं उसके अंदर। उस जीवन में मैं एक सर्जन था। अच्छा। और इस जीवन में मैं साइकिक सर्जरी मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। हालांकि मैं डॉक्टरी करने की इच्छा थी, नहीं कर पाए, तो इस बार मैं साइकिक सर्जरी करता हूँ, मानसिक शल्य चिकित्सा बोलते हैं इसको, तो ये करने का था। ऐसे ही बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। एक जन्म मेरा एक नवाब के रूप में भी हुआ था। एक जन्म जो है शिव भक्त के रूप में पूरा जीवन समर्पित किया था। एक मैंने अर्धनारीश्वर भगवान शिव की साधना बहुत ज़्यादा की है। माँ काली के भक्त के रूप में एक बार मेरा जन्म हुआ है। ऐसे अलग अलग जन्मों की बहुत यात्राएं हैं। लगभग साधक वाली, सन्यासी वाली, एकांत वाली, या इस टाइप की यात्राएं बहुत करी हैं मैंने। लगभग ऐसा जीवन रहा है अभी तक का।
सर, आपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि जो शाहरुख खान हैं वो पिछले जन्म में साधना बोस थे, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि उस समय शाहरुख खान का भी जन्म हो चुका था और साधना बोस भी जिंदा थी, तो शाहरुख खान और उनका कनेक्शन कैसे हो सकता है? साधना बोस का जन्म मेरे ख्याल से 1930 के आसपास का था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद अभी पूरा उसका। लेकिन ये था कि उन्होंने उस समय में वो फेमस होना चाहती थी, उनकी सबसे बड़ी चीज़ थी, वो एक डांसर थी। कोलकाता से उनका जन्म था और वो एक डांसर थी, वो फेमस होना चाहती थी। उस जीवन में वो उस फेम तक नहीं पहुंच पाई। तो उसी जीवन में जो इच्छा उन्होंने रखी कि मेरा जन्म ऐसे रूप में हो जहाँ मैं वर्ल्ड फेमस हो सकूं, तो परमात्मा ने उनका जन्म शाहरुख खान के रूप में हुआ और फिर वो वर्ल्ड फेमस वाले लेवल पर, जाहिर सी बात है आज के टाइम में इतने फेमस हैं वो, तो वो उस लेवल पर पहुंची। यहाँ पर एक थोड़ी सी सवाल लोग पूछते हैं कि दोनों के जन्म के बीच में जो गैप है, हाँ जी। मतलब शाहरुख खान का जब जन्म हुआ उस समय साधना बोस भी जीवित थी। साधना बोस हाँ जीवित जी। थी, उनके जन्म के काफी लगभग 10 साल के बाद फिर उनकी मृत्यु हुई। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम जन्म वो आत्मा, तो ये पॉसिबल है। देखो यहाँ पर एक चीज जो है वहाँ के जो उन्होंने भी कही है, जिन्होंने उनके बारे में लिखा है, देखो मेरी पर्सनल वो नहीं है यहाँ पर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने नहीं किया शाहरुख खान का। अब उन्होंने जो देखा, उन्होंने बोला कि वो आत्मा जो है, साधना बोस की आत्मा, एक तरीके से शाहरुख खान के जीवन में भी वो उनके साथ साथ रह रही है, उसी के रूप में रह रही है। और एक समय के बाद जब उनका शरीर जो है जिस रूप में वो आए थे, बाद में उनकी आत्मा ने उसको ओवरटेक कर लिया, एक तरीके से उनके शरीर में वो प्रवेश करके उस जीवन को वो जी रही हैं। ये बात सामान्य लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल लगती है पचाने, डाइजेस्ट करनी बड़ी मुश्किल है। ऐसा कैसे, मैंने कभी सुना ही नहीं है ऐसा, बट ऐसा होता है, ऐसा होता है। हमारी नॉलेज में ये पॉसिबल है। जब आपकी सोल एक हायर डायमेंशन से आती है ना, खास तौर पे यहाँ पर एक चीज़ कंसेप्ट होता है जो मैं बताना चाहता हूँ। मैंने अभी रिसेंट मैंने एक और जगह पर मैंने अपने चैनल पे भी जिक्र किया, इसको बोलते हैं स्टार सीड्स। स्टार सीड कौन होते हैं? वो आत्माएं जो हमसे हायर डायमेंशन से आई हैं, अलग अलग डिफरेंट ग्रह से आई हैं वो आत्माएं। ऐसा फील होता है हमें कि ये वो आत्माएं हैं जो डिफरेंट ग्रह से आकर इस जीवन में, इस धरती पर आकर अपनी पावर दिखा रही हैं। मतलब एक तरीके से इस धरती के लोगों पे अपनी सेवाएं अपनी दे रही हैं, अलग अलग टाइप की सेवाएं जो दे रही हैं। तो जो अपनी भाषा में जिन्हें हम गंधर्व कहते हैं, अब आप थोड़ा कोरिलेट करके देखना समझ पाएँ तो इस बात को। गंधर्व लोक एक करके जगह है, गंधर्वों के बारे में सुना है आपको? कुछ थोड़ा बहुत तो पता होगा। गंधर्व वो होते हैं जो, वो एक लोक है इनका। धरती पर जितने कलाकार टाइप के लोग हैं ना, डांसर, एक्टर, ये जो म्यूजिशियन वगैरह, ये गंधर्व लोक से आते हैं। इनका एक लोक है। जो संगीत के प्रेमी हैं, जो कलाओं के प्रेमी हैं, इनकी एक अलग दुनिया है। वहाँ का जो डायमेंशन है ना, वो इस धरती के मुकाबले में काफ़ी हायर है। मतलब हम सामान्य लोगों की उससे हायर है। लेकिन वहाँ से कुछ लोग अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर जन्म लेते हैं। इनके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं जो ये कर सकते हैं। ये ऐसी ही आत्मा थी साधना बोस। मैं जो पूरी बात बताऊं तो वो ये है कि ऐसी एक हायर सोल थी। ऐसी सोल्स के पास और भी पावर होते हैं जो हमारी समझ से थोड़ी, अभी हमारे समझ में नहीं आ रही कैसे कैसे होता है एक ही शरीर में, मतलब दो आत्माएं कैसे रह सकती हैं, अभी नहीं समझ में आई होगी। लेकिन थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल से अगर मैं वैसे बताऊं, जैसे हनुमान जी के बारे में एक उदाहरण देता हूं। जैसे आप अपने घर में हनुमान जी को याद करें और मैं अपने घर में हनुमान जी को याद करूं, हाँ जी, राइट, हनुमान जी सेम हनुमान जी दोनों के घर में आकर दर्शन दे सकते हैं, हाँ या ना? एक ही समय में तो हनुमान जी वो कर सकते हैं। हनुमान जी तो दे सकते हैं क्योंकि वो हनुमान जी हैं, उनके पास इतनी पावर है। अब हम ये क्यों मानते हैं? ऐसी कोई और हायर सोल भी तो हो सकती है ना, एक ही समय में मल्टीपल जगह पर प्रेजेंट होना, इसको मल्टी प्रेजेंस बोलते हैं, है ना। इसको अगर कंसेप्ट को आपके दर्शक समझ पाए तो मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर मुझे लगता है अभी ज़्यादा हो जाएगा, अभी के लिए ठीक है। इस जन्म में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सारे ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, लेकिन उनकी सेहत में किसी तरह का कोई सुधार नहीं होता है। उन्हें खुद ही समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें डॉक्टर कहते हैं आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ठीक फील नहीं करते हैं। उनकी बॉडी जो है वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करती है जैसे करनी चाहिए। तो क्या उन लोगों को अपना पास्ट लाइफ ज़रूर देखना चाहिए?
देखो, ये प्रॉब्लम कुछ और भी हो सकती है। मैंने ज़्यादातर देखा है प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम फिजिकल डोमेन में नहीं आ रही है तो एनर्जी डोमेन पर भी चीज़ें खराब हो सकती हैं। एनर्जी डोमेन का मतलब है उनके चक्रास इम्बैलेंस पड़े हुए हैं या उनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी अटैक कर रही है। तो इसको ऑरा रीडिंग से देखा जा सकता है। अच्छा। इसमें पास्ट लाइफ की ज़रूरत नहीं है। ऑरा रीडिंग के नाम से भी एक चीज़ है जो ऑरा लोगों का पढ़ा जा सकता है। मुझे तो नेक्ड आई से लोगों का ऑरा दिखता है। अगर मैं देखना चाहूँ तो पूरा डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि इस बंदे के अंदर क्या चल रहा है। अब ये जो ऑरा दिखता है, इसी में ही ये पता चलता है कि मान लो किसी का ऑरा किसी जगह से दबा हुआ है, सप्रेस्ड ऑरा बोलते हैं उसको। जहाँ से सप्रेस्ड ऑरा होगा वहाँ उस बंदे को तकलीफ जरूर होएगी। अब किसी जगह पर जैसे जैसे रजाई, जैसे सर्दियों में तो हम डालते हैं तो कहीं पे छेद है रजाई में, तो ऑब्वियस सी बात है वहां से ठंड लगेगी। हाँ जी। है ना, तो पता चलता है। ऐसे ही ऑरा में होल है किसी जगह पर, तो बॉडी के उस पार्ट पर अटैक ज़्यादा होगा, बीमारी है वो दूर नहीं होगी। तो ऑरा में होल होते हैं, उसे फिल करने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं देख तो सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा है ऐसा कि आप उस पर काम करें, हील करें खुद को। इसी के लिए रेकी रेकमेंड की जाती है। रेकी सीखेंगे तो उसको हील किया जा सकता है ऑरा को। इंसान खुद अपने आप को हील कर सकता है। मतलब ये भी एक डायमेंशन है जो उनको जरूर अपने ऊपर काम करना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेशक वो डॉक्टरी दवाएं वगैरह जो ले रहे हैं अपनी जगह पर है, पर ऑरा लेवल पर भी चीज़ें खराब होती हैं। अगर आपका ऑरा कहीं से बिगड़ा हुआ है तो आप दवा ले लो, दवा भी आप पर ज़्यादा असर नहीं करेंगी, फिर रह के आप फिर बीमार पड़ोगे। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो कॉन्स्टेंटली उनको वही पेन, मतलब वही तकलीफ, वही बीमारी, बचपन से लेकर मृत्यु तक वो एक बीमारी पीछे नहीं छोड़ती। वो सेम बीमारी रिपीट होती रहती है। यानी इस बंदे का ऑरा उस जगह से वीक है, तो उसके लिए इंटेंशन डाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी को पेट में बहुत दर्द रहता है, तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई तुम यहाँ हाथ रख के महामृत्युंजय का कॉन्स्टेंट जाप करो, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा डेली यहाँ हाथ रखो। और अगर आपका पेट ही खराब है तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट जाप करो, इसी जगह पर ध्यान देते हुए जाप करो, तो वो आपका असर डिफरेंट टाइप का होगा और आपकी चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। महामृत्युंजय है ना आखिर इतना बड़ा पावरफुल मंत्र है कि वो जहाँ पर भी ध्यान देते हुए जाप करोगे, जो इंटेंशन डालोगे वो पूरा करेगा जी। ऐसा। सर, आज आपने हमें बताया कि अगर इस जन्म में आपके किसी तरह की कोई तकलीफ़ है, कोई समस्या आपको है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है या फिर फैमिली से रिलेटेड है, कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं ये आपके पास से जुड़ी हुई है। और आपने हमें बताया कि किस तरह से आप अपने पास में जाकर अपना आज जो है वो ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप विदस में आए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। विदस में आज बस इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि विदस में हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करें तो आप हमें वो बता सकते हैं, आप हमें DM कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।